नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्ल चाइल्ड के लिए एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे कि हम लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट के रूप में जानते हैं। गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां से आपको फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाए, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझेंगे इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या ऑफर किया जाएगा, आपका जो कॉर्पस है वो कितना हो जाएगा अगर आप पूरे समय तक इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी होने वाली है, आप एक साल में मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने समय तक आपको इन्वेस्ट करना होगा और इस अकाउंट में टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, ये सब कुछ जानने के साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को शुरू कब किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। जो इनिशिएटिव था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसी के अंडर ये स्कीम भी स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग रहती है, उसकी वजह से ये बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ पर इस स्कीम का पर्पस यही था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जा सके। ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट भी आपको ऑफर करता है। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इसी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ही ऑफर किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वो सारे इस अकाउंट में दिए जाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है। तो कोई भी रेजिडेंट गर्ल जिसकी एज 10 साल से कम हो, उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। अब कई बार कुछ लोगों को ऐसी भी आदत होती है कि वो मल्टीपल जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। सपोज एक अकाउंट आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया, एक बैंक में खुलवा लिया, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के केस में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आप सिर्फ एक अकाउंट खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि, चाहे तो आप उससे किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या कोई भी दूसरा प्राइवेट सेक्टर जो कि ऑथोराइज्ड बैंक हो वहां पर इसे खुलवा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप इसको खुलवा सकते हैं। अब चूंकि ये अकाउंट है 10 साल से छोटे बच्चे के लिए, तो उस केस में डेफिनेटली जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो बच्चा पूरी नहीं कर सकता है, गर्ल चाइल्ड पूरी नहीं कर सकती हैं। तो ये अकाउंट हमेशा उसके पेरेंट्स या गार्जियन के साथ ही खोला जाता है। अब सपोज एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 या 3 गर्ल चाइल्ड हैं, तो क्या वो सबके लिए अलग अलग सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकता है? तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं, अप टू 2 गर्ल्स। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पहले एक गर्ल चाइल्ड हुई, फिर सेकंड केस में 2 ट्विंस गर्ल चाइल्ड हुई। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पर सेकंड और थर्ड ये दोनों गर्ल चाइल्ड जो हैं ये ट्विंस हैं, तो उस केस में आप मैक्सिमम 3 अकाउंट भी खोल सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ 2 अकाउंट खोल सकते हैं, पहली गर्ल चाइल्ड के लिए एक, सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए एक। कितने समय के लिए यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना होता है? तो आप जो है 21 साल के लिए इस अकाउंट में इन्वेस्टेड रहते हैं। 21 साल में इन्वेस्टेड रहने का मतलब ये नहीं है कि 21 साल तक आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। ये जो टोटल 21 साल का टेन्योर होता है, यहाँ पर आपके जो पहले 15 साल होते हैं इनमें आप पैसा जमा करवाते हैं और अगले 6 साल तक ये पैसा आपका आइडियल पड़ा रहता है। अगले 6 साल तक आपको कोई भी पैसा डिपॉजिट इसमें नहीं करवाना होता है। तो टोटल जब यहाँ पर ये 21 साल हो जाते हैं, तो 21 साल बाद ये जो है आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये मैच्योर हो जाता है और आप इसकी पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है यहाँ पर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, हमने जैसा कि पहले बात की कि जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहीं पर ऑफर किया जाता है। वर्तमान में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 8.2%। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसके हर 3 महीने बाद रिटर्न्स को रिव्यू करती है। यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो हर क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू करती है। वर्तमान में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.2% चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 9% के बीच में ये चलते रहते हैं। तो एवरेज यही 8 सवा 8% के आसपास आपकी
रहने वाली है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लोग बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में, आपने अक्सर कंपाउंडिंग के बारे में जरूर सुन रखा होगा। कंपाउंडिंग मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है, और वो जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया, क्या वो भी आगे दोबारा इन्वेस्ट हो रहा है, क्या वो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है एनुअल, यानी कि आपने एक साल में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया या पास्ट में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो मार्च में उसका जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, और 1 अप्रैल से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आगे के टेन्योर के लिए इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर देता है। तो कंपाउंडिंग जो है वो यहाँ पर एनुअल रहने वाली है। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट होती है। तो इस अकाउंट में आपको एक साल में मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। ये 250 रुपए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, और मैक्सिमम जो है एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपको 250 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आपने एक बार में 250 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। सपोज़ आपने ये सोचा कि भाई मेरे को तो 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और हज़ार रुपये मैं हर महीने इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप हज़ार कर सकते हैं 12 महीनों में। इससे ज़्यादा भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड्स में तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट है जो कि 1.5 लाख रुपए यहाँ पर रहने वाली है। टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे टैक्स बेनिफिट्स ये स्कीम हमें ऑफर करती है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्कीम हमें बहुत अच्छे टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करती है। यहाँ पर ट्रिपल ई बेनिफिट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ट्रिपल ई का मतलब यहाँ रहता है एग्जम्प्ट। तो ऐसा इसलिए है, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सेक्शन 80C के अंडर हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सपोज हमारी इनकम है 7 लाख रुपए और हमने 1.5 लाख रुपए डाल दिया सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर माइनस कीजिए, बचा 5.5 लाख रुपए। तो हमें जो टैक्स लगने वाला है वो 5.5 लाख पर अप्लाई होने वाला है, ना कि पूरे 7 लाख पर। ये 1.5 लाख रुपए हमारी इनकम में से कम हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला ई। दूसरे ई की अगर हम बात करें तो हर साल हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो ये एक तरह की इंटरेस्ट इनकम रहने वाली है। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, यहाँ पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। तीसरा ई जो आता है ट्रिपल ई कैटेगरी में, ये आता है मैच्योरिटी पर जब आप पैसा लेंगे तो वहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी होगी, प्लस इतने सालों में आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी होगी। तो इन दोनों कैटेगरीज में आपका जो टोटल पैसा आपके अकाउंट में आएगा उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स बेनिफिट्स के मामले में काफी अच्छी स्कीम इसको आप कह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ये भी पॉसिबल है कि आपको समय से पहले इसको प्री मेच्योर विड्रॉल लेना पड़े, यानी कि जैसे हम जनरल भाषा में कहते हैं कि एफडी तोड़नी पड़े, ठीक इसको भी आपको समय से पहले तोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके क्या नियम हैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। पहले 5 सालों में आप इसका विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। किन कंडीशंस में विड्रॉल ले सकते हैं? पहली चीज कि मान लीजिए जिसका अकाउंट आपने खोला है उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में आप विड्रॉल ले सकते हैं। या फिर जो गार्जियन जो है जिसने अकाउंट खोला था अपनी गर्ल चाइल्ड के बिहाफ, उसकी भी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी इस अकाउंट का प्री मैच्योर विड्रॉल लिया जा सकता है। पहले 5 सालों में कोई भी विड्रॉल अलाउड नहीं रहता है। उसके बाद किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज हो जाती है, उस केस में आप लोग यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्ल चाइल्ड जो है वो 18 साल से बड़ी हो जाती है, इसमें आप मैक्सिमम 50% जो है वो पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। ये पैसा सिर्फ 2 चीजों के लिए निकाला जा सकता है। पहला तो है हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा है उस गर्ल चाइल्ड की मैरिज के लिए। इन दोनों केसेस में आप जो है यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले तो वो जो गर्ल चाइल्ड जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मदर या फादर जिसके साथ भी अकाउंट खोला जा रहा है उसके KYC चाहिए। KYC में आप ऐड कर सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ब्रांच में जाएंगे, पेरेंट्स के KYC, डेट ऑफ बर्थ गर्ल चाइल्ड का, और आपको दोनों की फ़ोटो लेकर जानी है 2-2, और आपको ब्रांच में जाकर इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है। ऐसा करने पर आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिया जाएगा।
अब हमने कहा कि दो दो फोटोज़ लेकर आपको जानी है। एक एक फ़ोटो तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर लगेगी और एक एक फ़ोटो जो है आपको जो भी पासबुक इशू की जाएगी इस अकाउंट की वहाँ पर लगाकर आपको वापस दे दी जाएगी। अब नॉर्मली जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में पैसे की आवश्यकता होती है तो लोन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के केस में किसी भी तरह की लोन फैसिलिटी आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। अब जितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी वहाँ पर लोन ले सकते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के केस में आपको किसी भी तरह की लोन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। अब एक सिचुएशन ये भी मानकर चलते हैं कि जो मिनिमम डिपॉजिट है हर साल हमें 250 रुपये इन्वेस्ट करवाना होता है। अगर हम किसी वजह से वो पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उस केस में क्या होगा? ऐसा अगर हो जाता है तो आपका जो अकाउंट है उस साल के लिए डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। इस डिफ़ॉल्ट के लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी क्या देनी होगी? सपोज़ आपने एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला, ईयर 1 में आपने पैसे जमा करवा दिए, 2 में जमा करवा दिए, 3 में भूल गए, 4 में फिर आप चिल मार गए, 5वें साल आपको याद आता है कि यार वो पैसा तो मेरे को जमा करवाना था, मेरे को सुकन्या समृद्धि अकाउंट कंटिन्यू करवाना है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा? तीसरे साल का 250 रुपये आपको जमा करवाना होगा, चौथे साल का 250 रुपये जमा करवाना होगा और ये जो पीछे 2 साल रह गए हैं जहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, यहाँ पर आपको 50-50 रुपये पेनल्टी भी जमा करवानी होगी। तो उन सालों के लिए आपको 250 रुपये की बजाय 300 रुपये जमा करवाना होगा और अगले साल के लिए आप फिर से 250 रुपये जमा करवा के इसको हर साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है 15 साल तक, पहले 15 साल तक इसको रिवाइव किया जा सकता है। एक बार इसके 15 साल पूरे हो गए, इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, इसको एक्टिव नहीं किया जा सकता है। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो कैलकुलेटर है उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करें तो हमारा पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा। अगर हर महीने हम लोग 12,500 रुपये इन्वेस्ट करें यानी कि पूरे साल का 1.5 लाख रुपए जो कि मैक्सिमम लिमिट है, तो 21 साल बाद हमारा पैसा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ही कंडीशंस ऐड कर दी हैं। पहले तो 1.5 लाख रुपए की अगर हम बात करें जो कि मैक्सिमम लिमिट है, पूरा 1.5 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और गर्ल चाइल्ड की एज 1 साल लेते हैं कि 1 साल की गर्ल चाइल्ड होने पर हमने ये अकाउंट खोल दिया है। स्टार्टिंग पीरियड 2024 में हमने अकाउंट खोला तो 21 साल के बाद ये मैच्योर होगा यानी कि 2045 में ये मैच्योर होने वाला है। तो आपने 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्टमेंट की है तो 15 साल आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 15 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया है 22,50,000 रुपये। ये अकाउंट इंटरेस्ट अर्न करेगा 46,77,578 रुपये और मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा 69,27,578 रुपये। सेम सिचुएशन हम दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। 1000 रुपये महीना या आप ये कह सकते हैं एक साल में 12,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। सेम सिचुएशन, गर्ल चाइल्ड की एज 1 साल ली है जब हमने अकाउंट खोला है। स्टार्ट पीरियड 2024, मैच्योर होगा 2045 में। 15 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। 15 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 1,80,000 रुपये। ये 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट टोटल अर्न करेंगे 3,74,206 रुपये और जब आपका अकाउंट मैच्योर होगा तो उस समय ये वैल्यू बन जाएगी 5,54,206 रुपये। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। अगर आपका इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।